अस्सलाम वालेकुम। और जी, क्या हाल है तमाम दोस्तों का? आ गए हैं सारे क्लास में। तो भाई टाइम से आ जाया करें। तो कल जो हमने आपको ये पीजी मोटर जो पड़ी है, ये मैंने कल आपका थोड़ा सा काम रह गया था, इनमें थोड़ा सा बाकी जो है वो आज करते हैं हम। तो इसमें इसको डायरेक्ट चला के आपको मैंने दिखा दिया था कि बगैर माइक्रो प्रोसेसर के आप इसको डायरेक्ट कैसे चला सकते हैं, किस तरह चला सकते हैं, वो आपने देख लिया। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे इसके ये जो पीसीबी पड़ी हैं, अब इस पे आपको मैं बताता हूँ कि इसमें ये देखें, ये भी आती है कैन मोड में। इसमें भी ये देखें पीजी मोटर लगती है इसमें। तो इसमें भी ये लग लगती है, इसमें भी ये हायर में अमूमन आपने देखा होगा कि हायर में भी ये लगती है, ये इस किट में भी पीसीबी में भी ये इसका जैक ये लगा हुआ है इसका। तो आप किसी में भी ये लगे तो इसमें किस तरह इसको आपने इसकी जो है डायग्राम जो है उस पे आज बात करेंगे। कुछ कल मैंने करा दिया था। ये इंडोर में लगी हो, आउटडोर में लगी हो, जगह भी लगी हो, इसका डायग्राम जो होता है वो सेम होता है, इसमें फ़र्क नहीं आता। लेकिन इसमें एक चीज़ का फ़र्क होता है कि इसमें किसी में कोई रेजिस्टेंस कोई कोई बड़ी लग जाए, कोई ताकत की कोई कम लग जाए, कोई या कोई इस तरह फ़र्क ज़रूर आ सकता है। तो सबसे पहले हम जो इस पे डायग्राम जो है ना, जिसका ये जो इस पे मोटर जो ऑपरेट होती है ये वाली, ये किस तरह ऑपरेट की होती है ये, तो पहले हम इस पे काम करेंगे, फिर इसके बाद आपको दूसरा मैं समझाऊंगा सारी बातें आपको। तो इसमें ये मोटरें मैंने रखी हुई हैं सारी। तो पहले इसका डायग्राम है वो हम देखते हैं। पहले शुरू करते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये डायग्राम आपके सामने है ये वाला। तो अब इसमें इसकी जो जैक होता है, ये मैंने कल आपको बताया था क्लास में। तो इसमें ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा लाइट का इश्यू होता है हमारे, तो बाद में आपको ये दिखाता हूँ मैं। तो अब इसमें यहाँ पे दिखा देते हैं, ना हुआ तो ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे दिखाएँगे इनको करके ज़रा। ये देखें, ये इसका जो ये है, ये जैक है इसका। अब इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ इसमें। तो ये कौन-कौन सी वायर है, कहाँ-कहाँ है, ये किस-किस जगह है, ये पहले मोटर हम देख लेते हैं, तो दिखा के फिर डायग्राम शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोटर के ये उन्होंने यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो ये जो कलर की तारें हैं, ये कौन-कौन सी हैं, किस-किस चीज़ की हैं, ये एक होती है वीसीसी, वीडीडी, और ये ग्राउंड, ये और ये जो होती है वीएसपी, और उसके बाद आ जाती है एफबी। ये कौन-सी होती हैं? जो होता है ये देखें, ये अब इसके बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है मोटर है, ये दोनों हायर की हैं, ये देख सकते हैं आप। ये दोनों हायर की हैं। कलर कोडिंग और ये जो आपने है, ये हमेशा याद रखना है इस पे, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कलर कोड होता है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये देखें, ये सब कुछ इसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन इसके जो यहाँ पे जो इस लगता है इस्तेमाल होता है, ये देखें, अब आप कहेंगे कि इसमें ये फ़र्क है, कलरों का फ़र्क है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कलरों का दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये देखें आप, कलर सेम है लेकिन कुछ आगे पीछे लगे हुए हैं कलर। तो इसमें क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें हमने क्या, ये देखें, ये जो इसमें ये कलर है रेड है, ये वाला ये रेड है कलर है, और इसमें ये रेड है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको मैं इस तरह अगर रख लूँ तो ये आपके सामने ये आपको समझ आ जाएगी। ये रेड है, एक ये रेड है। इसमें यहाँ पे जो डायरेक्ट कैपेसिटर से डायग्राम आपको दिखाता हूँ, कैपेसिटर से 310 वोल्टेज आते हैं, और इस पे आपके दोनों पे ये दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद ये ब्लैक है, इसके इसके आगे ब्लैक आ गई, ब्लैक में, और ये ग्राउंड होगी, सबकी ग्राउंड ये वाली, सबकी ग्राउंड होगी ये वाली। इसमें भी ये ग्राउंड। इसके बाद ये व्हाइट है जिसमें वीसीसी आएंगे, यहाँ पे 15 वोल्टेज इस पे आपको मिलते हैं, इस पे 15 वोल्टेज वीसीसी मिलते हैं। इसके बाद ये वायर आ जाती है, इसमें ये और ये दोनों में फर्क है, ये उधर है और ये इधर लगी हुई है। लेकिन इसमें अंदर से जैक में फर्क है, पीछे से इसके कलर के हिसाब से काम सेम है। अब ये जो वायर ये है इधर लगी हुई है, ये इसकी वायर जो है ये वाली होती है, इसकी जो होती है फीडबैक की, एफ बी की, फीडबैक की। और ये जो होती है बाहर वाली आ गई, इसकी बाहर वाली आ गई, ये हो गई वी एस पी की।
यानी कि इसमें जो होता है वोल्टेज जो देते हैं, मैं समझाता हूँ आपको सारा बात। तो इसमें ये दोनों, ये है, ये वाली आ गई हमारी पीली जो येलो वायर है वीएसपी की, और इसके बाद ये जो है ये हमारी आ गई फीडबैक की एफबी की, ठीक है जी। ये उधर की उधर है कि उस हिसाब ही से जो पीसीबी है उसमें वो फर्क आता है जैक में। तो ये देखना, ये लगा हुआ दोनों ये ग्रेपिक्स के, तो इसमें ये फर्क आ गया। अब इस पे बात करते हैं ये क्या फंक्शन है इनका, किस तरह ये काम करते हैं, किस तरह ये होते हैं सारे। अब अगर आप ये वाली देख लें, ये है, तो ये भी ऐसी है, ये देखें ये भी सेम है, लेकिन इसके इसकी जगह ये यूज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इसका फर्क होता है, ये नहीं लग सकती। अगर आप और कोई पीजी मोटर कोई भी देख लें, ये देख लें, तो इसमें भी कलर आपको जो है ये देखें ये सेम ही मिलेंगे। ये देखें सारे मेरे हाथ में पकड़ी हुई हैं, ये देखें ऊपर करके सारी मोटर दिखा दें जरा, सारी नजर आ जाए। ये देखें ये सारी टेबल पे पूरी की पूरी पड़ी है, देखें। तो इसलिए मैंने ये सारी रखी हुई हैं। तो ये देखें सब की, ये देखें वायरें एक जैसी हैं। अब किसी पे भी किसी को चेक करना हो, किसी का काम करना हो, इसका मतलब ये है कि सारी इसमें सेम ही इसकी वायरिंग होगी, सेम ही चलेंगी। तो अब इसमें करते हैं डायरिंग, इसका वायरिंग डायग्राम जो है वो उसको हम करते हैं, चेक करते हैं, वो देखते हैं। तो ये मैं अब वायरिंग डायग्राम पे हम फिर आ गए। तो ये अब काम किस तरह करती है सिर्फ ये देखनी है, लेकिन इसमें आपको मैं बाकी बाद में दिखाता हूँ इसके साथ कि यहाँ पे ये मैंने जो डायग्राम बनाया इसका जो स्ट्रक्चर बनाया इसका, तो ये आप, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसमें कोई फर्क आ सकता है लेकिन डायग्राम में फर्क नहीं आ सकता। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर के बाद इसने इसमें है, लेकिन उसमें ये हो सकता है ट्रांजिस्टर जरूर होगा ये, लेकिन ये हो सकता है कि उसके आगे कोई कपलर दो लगा दे, एक लगा दें, वो फंक्शन अलग का है। लेकिन सिस्टम चेकिंग ये यही होती है, ये आप जरा गौर से देख लें। ये देखें जो सबसे पहले वायर, ये वाली वायर है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी ये वाली। तो ये कैपेसिटर से डायरेक्ट आता है इधर से करंट, ठीक है जी। ये 310 12 15 जो भी हो यहाँ पे आता है, ये एक आपकी ये वाली क्लियर हो गई। और ये ग्राउंड जो होता है ये डायरेक्ट देखें इधर से, या वाला जो है ये वाला ग्राउंड इधर से हमें यहाँ पे ग्राउंड मिल गया। दो वायरें सीधी सीधी आ रही हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अब तीसरी जो है ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर से, ये जो आती है एसएमपीएस से, ये है एस एम पीएस से आती है ये डायरेक्ट यहाँ से, ये 15 वोल्ट यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिलते हैं वीसीसी, जो हमारी व्हाइट वायर होती है, ठीक है जी। जो व्हाइट वायर होती है यहाँ पे 15 वोल्ट, ये मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे मुझे ये वीसीसी में ये कितने जी 15 वोल्टेज जो है ये मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारी ये देखें डायरेक्ट, ये सिर्फ फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, दो लगी हुई इसमें 0 ओम की, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। तो ये भी हम इसमें ओम का निशान जो है ये डाल देते हैं, छोटी जगह है जरा। तो ये देखें ये 15 वोल्टेज और ये हमारी ओम की ये आ गई। तो अब इसमें यहाँ पे ये वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज नहीं, सीधे सीधे वोल्टेज। अब सिर्फ और सिर्फ दो वायरों पे काम है, ये वाला आपका, ये कैसे काम करती हैं ये देखना है इसमें। तो अब ये देखें कि ये जो ये वाली वायर है ना, ये वाली, तो जब यहाँ पे आम रूटीन में यहाँ पे आपके जो है ये देखें, जूं ही जो ऑन होता है ये हमारा जो सर्किट है, जूं ही ऑन होता है, बटन ऑन करते हैं, ये से सप्लाई मिलती है यहाँ पे, उसी वक्त ये ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन हो जाता है ये वाला। तो इससे इस तरफ से यहाँ से ये ग्राउंड सीधी जाके यहाँ से इसमें ये नेगेटिव जो होता है ये यहाँ से इसको ग्राउंड मिला रहता है, इस पे ग्राउंड मिल जाता है। जितनी देर तक ग्राउंड मिलता है तो उस वक्त तक ये मोटर जो है हमारी काम नहीं करेगी। और जब ये यहाँ से ये फीडबैक यहाँ से सॉरी फीडबैक है, यहाँ से ये पल्स आउट होते हैं इस वायर से, ये देखें इस वायर से यहाँ से, तो यहाँ पे आते हैं। तो जो ही यहाँ से ये पल्स मिलते हैं इसको, उसी वक्त ये जो ट्रांजिस्टर ये हमारा ऑफ हो जाता है। तो फिर ये देखें कि यहाँ से ये सीधे ये इससे 15 वोल्टेज जो होते हैं ये यहाँ से इस पे इसको मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तक ये ऑन नहीं होगा, ये ट्रांजिस्टर जो है, जो आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया कि 0.7 वोल्टेज पे ऑन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मिली वोल्टेज आएंगे तकरीबन 6
600 से राउंड अबाउट मिली वोल्ट यहाँ पे आपके यहाँ पे आएंगे, 600 के राउंड अबाउट आ जाएंगे यहाँ पे। 550 भी आ सकते हैं, 600 मिली भी आ सकते हैं, 700 भी आ सकते हैं, यहाँ पे आएंगे मिली वोल्टेज, यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो जब ये यहाँ पे ये पल्स देगा हमें, ऐसे जब ये पल्स मिलेगा तो उसी पल्स की सूरत में ही यहाँ पे ये वोल्टेज जो है यहाँ पे आएंगे। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती है, जैसे ही होता है उस वक्त उस हिसाब से ही यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से इसको ये जो है ये जितने भी वोल्टेज मिले हों यहाँ पे, इसको ये मैं लिख देता हूँ आपको, 15 वोल्टेज यहाँ पे जो आते हैं ना वीसीसी के, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सॉरी हो यहाँ से ये देखें आप, वीसीसी के यहाँ से 15 वोल्ट एसएमपीएस सप्लाई से आएंगे। 15 वोल्ट ये मैंने लिख दिया आपको, 15 वोल्ट। तो अब होगा क्या कि यहाँ से अगर 15 वोल्टेज उसको मिल रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है ये वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे 3.3 वोल्टेज यहाँ से और यहाँ से इसको क्यों मिलते हैं, ये देखें कि जब ये यहाँ से इसको मिलते हैं ये 3.3 वोल्टेज जो है यहाँ से, तो अब इसमें तो 15 वोल्टेज आपको मिल गए, यहाँ से तो कहानी खत्म, इसकी तो अब बात करने का फायदा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ से जब ये मिलते हैं तो यहाँ पे इसके साथ से यहाँ से जब भी ये पुल अप लगाई हुई है, जैसे ये मिलते हैं तो इसको ब्रेक होती है, जैसे ये ब्रेक होती है वैसे ही पल्स बन के यहाँ पे मुख्तलिफ वोल्टेज के यहाँ पे पल्स आते हैं, उस हिसाब से मोटर की स्पीड बन जाती है। जितने ज्यादा जितने पल्स मिलेंगे उतने तक मिल जाएंगे। यहाँ पे इसके तकरीबन तकरीबन 6 वोल्टेज 6 से तकरीबन 5 वोल्टेज तक यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। 6 टू 5 वोल्टेज जो है इस पे आते हैं, 6 टू 5 वोल्टेज तक यहाँ पे मुझे इसमें मिल सकते हैं इस पे आपको। तो उस हिसाब से इसकी स्पीड की जो है वो आती है, इसमें स्पीड आप मिलती है इसको जितनी माइक्रो प्रोसेसर को जरूरत हो, जिस हिसाब से सर्किट को जरूरत हो। लेकिन अब ये जो है हमारा फीडबैक की ये पिन है, ये कैसे काम करती है, ये देखें। आम कंडीशन में अगर आप चेक करेंगे जो जितने पे माइक्रो प्रोसेसर रेट होगा 5 पे हो, 3.3 पे हो, उतने वहां आपको इस वक्त, क्योंकि यहाँ से ये लगा होता है, यहाँ पे 2K की ये लगाई हुई है, डिस्टेंस लगी हुई, तो यहाँ पे मिल जाएंगे। आम कंडीशन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो है कि इस पे पॉजिटिव वोल्टेज ही आएंगे, यहाँ पे इसके 3.3 या 5 वोल्टेज ही मुझे मिल सकते हैं यहाँ पे आपको। तो इसमें जो हॉल सेंसर लगा होता है, इसके इसके अक्रॉस हॉल सेंसर यहाँ पे लगा होता है, जैसे ये मोटर घूमती है उसी तरह इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, जब ये आता है यहाँ पे नेगेटिव मिलता है तो ये यहाँ पे नेगेटिव पल्स आते हैं। जो आते कैसे हैं वो देखें, इस तरह होता है कि अगर ये देखें कि अब मैं इसको चलो इससे बना लेते हैं हम। आम ये दो ऐसे आते हैं, जब ये मोटर जैसे जैसे ये चलती है ना, ये देखें पहले अगर मोटर तेज स्लो चल रही है तो ये देखें इस तरह ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दूर आएंगे, और जैसे जैसे ये चेक होंगे डीएसओ से, और जैसे ही मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी ये ऐसे, ये देखें ये ऐसे क्लोज होते जाएंगे, जैसे मोटर की आरपीएम बढ़ते जाएंगे ये ऐसे ऐसे क्लोज होते जाएंगे, ठीक है जी, ये छोटे होते जाएंगे, जिससे माइक्रो प्रोसेसर को पता चलता है कि मोटर की स्पीड अब कितनी स्पीड है, ये कितनी जरूरत है, उस हिसाब से ये इससे वेरी करता रहता है। ये तो हो गया हमारा सर्किट। अब हम कुछ जो पीसीबी है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि वो आपने किस तरीके से इसको जो है वो करनी है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं जी। वो सारी आप देख लें। तो ये मैंने अब कर दिया इसको है क्लियर। तो अब ये आप जो है कि इस पे आप ले सकते हैं, इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे 15 वोल्टेज, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका देख सकते हैं ये मैंने किस तरह ड्रा किया इसको। तो अब हम करते हैं काम इसकी पीसीबी पे, आपको थोड़ा सा दिखाता हूं मैं। तो अब ये पीसीबी आपको आम मिलेगी ये वाली। तो अब इसका काम कैसे है, ये भी सेम ही है, कुछ में फर्क नहीं है इसमें। तो इसमें सिर्फ कपलर लगे हुए हैं ये सिर्फ, और ये ट्रांसफर वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। तो अब मैं इसका सीधा सीधा आपको जरा थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ, वैसे मुश्किल नहीं, ये आपको ट्रांसफर नजर आ रहा होगा, ये असेंबली में लगा हुआ है ये वाला। तो खोल के इसको जरा ओपन करके जरा जितना हो सके दिखा दें, ये देखें ये ट्रांसफर लगा हुआ है ये वाला। तो इसमें भी सीधा सीधा काम है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये बजर की आवाज़ आपको मिल रही होगी। तो इसकी ये यहाँ पे बेस आ गई ट्रांसफर की, ये वाली बेस है। तो बेस से हम सीधे चलते हैं, ये देखें एक यहाँ पे
ये एक जंपर ये लगा हुआ है, इसके बाद ज़ाहिर बात है यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे, ठीक है, ये देखें कुछ ये यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से ये सीधी जो है ये देखें, यहाँ से एक ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ पे, ठीक है। अब रेजिस्टेंस ने तो बदल नहीं देनी, तो हम यहाँ पे इसको रखते हैं डायरेक्ट, ये देखें सीधा ये रेजिस्टेंस के बाद ये जो है ये आपका इधर मैक्रो प्रोसेसर के ऊपर ये देखें जा रहा है, ये ऊपर करके दोनों दिखाएं ज़रा, ऊपर करें इसको, ज़ूम कम करें या जैसे भी है, ज़रा कैमरा ज़रा क्लोज करके इसको दिखा दें। ये देखें ये सीधी-सीधी ये यहाँ पे आ रही है। अब इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं, जहाँ जैसे वो काम कर रही है वैसे ही, जैसे मैंने डायग्राम आपको समझाया बस इसी तरह ये, लेकिन इसके आगे उन्होंने ये कपलर लगा दिए, बस कुछ भी नहीं है, सेम काम होता है। अगर आपका ये बाज़-औक़ात ये होती है, ये ऑन नहीं होती या ऑन होने की सूरत में डायरेक्ट भी हो जाता है, जलने की सूरत में ये ट्रांजिस्टर चेक कर लेना आपने। अगर ये डायरेक्ट हो गया है, तो आप चेंज कर दें। अगर आपने ये यहाँ पे पल्स पीछे से यहाँ से पल्स नहीं इस पे आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि मिलीवोल्ट आएँगे, वो अगर नहीं मिल रहे, तो ये इस ऐसा भी हो सकता है कि मोटर जैसे ऑन करे मोटर ऑन हो जाए। ये मुख्तलिफ सर्कल होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम होता है, जो जिसके तहत, लेकिन बेसिक सिस्टम वही है, वही निज़ाम होता है। कोई भी पीसीबी हो, इंडोर की, आउटडोर की, सेम ही निज़ाम होता है, इसको इस तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप वैसे देखें, तो अगर वैसे आप चेक करें, तो यहाँ पे आपके वोल्टेज किसी के कितने आएँगे, लेकिन ये चलने के बाद आपको सही, या आपका डायग्राम के हिसाब से आप चेक कर लें। यहाँ पे अगर ग्राउंड रखेंगे, यहाँ पे आप ग्राउंड रख लेंगे इसके ऊपर, यहाँ पे 310 वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे आपके 15 वोल्टेज। ये आपकी जो है ये, क्योंकि आपको समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज उतने ही आ जाएँगे बाज़-औक़ात, क्योंकि 15 हो तो यहाँ पे 15, 5, 10 वोल्टेज 5 भी आ सकते हैं, यहाँ पे जो 5 वोल्टेज पे 5 आ सकते हैं। ये इसके जो है मेज़रमेंट डायग्राम उसके हिसाब से, लेकिन चलेगा तो यूँ ही ऑन होगा, मोटर लगी हुई तो 0 वोल्टेज हो जाएँगे। यूँ ही वोल्टेज यहाँ पे आस्ता-आस्ता इंक्रीज़ हो ही जाएँगे, जैसे-जैसे यहाँ पे वोल्टेज आएँगे, वैसे-वैसे ही यहाँ पे वो इसके साथ ये काम करेगा, ठीक है? इसके आगे भी ये जो लगा हुआ है, इसके आगे उन्होंने कपलर भी लगाया हो सकता है, इसके आगे 100 सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है, आईसी के थ्रू भी हो सकता है। ये लेकिन निज़ाम यही है, इसमें मोटर में फ़र्क नहीं आता, और ज़ाहिर है मोटर में फ़र्क नहीं आता तो चलने का सिस्टम भी वही है। तो अब आपको कल को जो काम कराना है वो मैं आपको कल को बाकी कराऊँगा। तो अगर किसी भाई का कोई सवाल हो आपका, तो आपने 1 घंटे के बाद इसके या डेढ़ घंटे के बाद मुझे बता दें आप अभी, तो कितनी देर के बाद आपको मैं दोबारा टच करूँ, तो आपको ये पूरी क्लास जो है, जो आप हैं बंदे, लेकिन देखें आज भी आप 2 बंदे कामयाब, यार बुरी बात है, इस तरह बहुत अच्छी बात नहीं होती। तो आप पूरा कोशिश किया करें कि पूरा टाइम हर बंदा आया करे। तो शुक्रिया जी सबका, खुदा हाफ़िज़। तो इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, तो आप कर लें, आपका सारा सिस्टम